भी जगह है जहां पर मुस्लिम परिवारों के कई लोगों को मारकर उनकी लाशों को छुपाया गया, यहां पर गाड़ दिया गया और उसके ऊपर ऐसी गोभी रोप दी गई। 1947 के बाद ये सबसे भयानक दंगा था पूरे देश के इतिहास का। तो ये वो जगह है जहां गोभी रोप दी थी लोगों को गाड़ के। आंधी आता है तो कहीं दूर से ही आता है, तो वही आंधी में आंधी चल के इस गांव तक आई है। आ गया यहाँ तक, ये नहीं बहुत दूर से आंधी आया था। लेकिन 24 अक्टूबर 1989 के दिन रामशिला जुलूस के दौरान नफरत का एक ऐसा तूफान उमड़ा जिसने दंगे की शक्ल ले ली, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 के करीब लोगों की जान गई, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो ये संख्या दोगुनी थी। लगभग 2 महीने तक चले इस दंगे में भागलपुर के 250 के करीब गांवों को प्रभावित किया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए। इस एक दंगे ने पूरे बिहार की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और राजीव गांधी की एक गलती ने बिहार से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। आज 36 साल बाद हम भागलपुर में ये देखने आए हैं कि 1989 में आखिर यहाँ हुआ क्या था। अभी हम लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह ने भागलपुर दंगे का सबसे विभत्स चेहरा दिखाया था। हम लोग हैं लोगाइन में और लोगाइन विलेज क्या ये कब्रिस्तान है। ये वही जगह है जहाँ पर मुस्लिम परिवारों के कई लोगों को मारकर उनकी लाशों को छुपाया गया, यहाँ पर गाड़ दिया गया और उसके ऊपर ऐसी गोभी रोप दी गई। अभी भी जब हम लगभग 36 साल बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं तब भी ऐसी ही गोभी यहाँ पर लगी हुई है। ये खेत है जो इस जगह हुए विभत्स नरसंहार की याद करवा रहा है। भागलपुर दंगा वो दंगा था जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं यानी कि बिहार ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और 1947 के बाद ये सबसे भयानक दंगा था पूरे देश के इतिहास का। तो इस पूरे गांव में 2 शमशान घाट हैं और रही बात यहाँ पर दंगे के बाद की स्थितियों की, तो यहाँ पूरे गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार बचा है, वो है नजीम जी का। यहाँ हमारी मुलाकात नजीम से हुई, जिनके बेटे बेटी के साथ साथ पत्नी की लाश भी इसी गोभी के खेत से बरामद हुई थी। तो ये नजीम जी आपका घर है ये? हाँ, इधर ये पीछे इधर भी बना? हाँ, ये अभी बनाए बाद में। अच्छा, ये अभी बनाए? घर तो वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ये 89 में सब हुआ भागलपुर में तो यहीं रहते थे आप? हाँ। अच्छा, इसी घर में। तो ये आपका घर है और पीछे कब्रिस्तान है इधर की तरफ? हाँ, ये तो बाद में बनाया है। अच्छा, यही कब्रिस्तान है। अच्छा, ये कब्रिस्तान है। हाँ। तो मेरे को लग रहा था कि कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पे दफनाए गए लोगों की कब्रिस्तान होगा, लेकिन ये पूरा अगर आप देखेंगे नेग्लिजेंस ऐसी है यहाँ पर प्रशासन की, या क्योंकि यहाँ पर इकलौती ही एक फैमिली बची है। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ अभिषेक दिखा पाएँ तो ये अंदर कितनी लाशें दफनाई गई होंगी? हाँ, 50 लगभग 50 लाशें यहाँ पर दफनाई गई। तो ये वो जगह है जहाँ गोभी रोप दी थी लोगों को गाड़ के। हाँ। पास के ही खेत में काम कर रहे सुनील से भी हमने उस दौर के मंजर को समझने का प्रयास किया। सुनील जी, आप भी यहीं थे जब ये हो रहा था सब? हम तो छोटे थे उस टाइम ना। कितनी उम्र थी तब? 8-9 साल। क्या बताते हैं बाप दादा, क्या हुआ था? बाप तो था ही नहीं, बाप तो 89 में चला गया था। दंगा से थोड़े दिन पहले पता नहीं लगा कहाँ चला गया पिताजी मेरा। अच्छा। उसी टाइम 89 में गया है और कहाँ ख़त्म हो गया, क्या हुआ आज तक कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। और यहाँ पे क्या स्थिति थी दंगे के बाद? कुछ सुनते होंगे आप, क्या चीज़ें थी? हवा था, जैसे आंधी तूफान आता है ना बयार, वैसे हवा आया था। और हवा यहाँ से नहीं, बड़ा दूर से हवा चलता है। हवा एक जगह कहीं पैदा नहीं होता है। आंधी आता है तो कहीं दूर से ही आता है, तो वही आंधी में आंधी चल के इस गांव तक आई? आ गया यहाँ तक, ये नहीं बहुत दूर से आंधी आया था। इस दौरान नजीम ने गांव की वो मस्जिद भी दिखाई जो कभी आबाद हुआ करती थी, लेकिन दंगे के बाद खंडर में तब्दील हो गई। तो लोगाइन में जो हुआ उसको लेकर तो सजाएं भी हुई 2007 में, उसके बाद 17 में भी कुछ आया था फैसला। हाँ, सजा हुआ था, सब आया छूट करके। हाँ, तो वो दरोगा वरोगा भी कोई जिसको सजा हुए थे? तो खत्म हो गया। हाँ, दरोगा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्या नाम था उस दरोगा का? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह। तो वो लेकर आया था पूरी भीड़ को इधर? वो हम नहीं बता सकेंगे भैया, इसलिए हम उसको देखे नहीं। अच्छा, डरते क्यों हैं आप बात करने से? नहीं डरते नहीं, देखिए झूठ बात हमको बोलने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जब नजर से जिसको नहीं देखे हैं, अच्छा, हम उसका नाम भी नहीं बोलते। तो जो परिवार यहाँ से चले गए वो तो देखे होंगे ना? हाँ, जो लोग यहाँ जैसे हमारा चचा मर गया, बाबा मर गया, दादा मर गया, वो बात सब ठीक है, लेकिन नजर से तो हम नहीं देखे मारने में। बाद में आके लाश देखे, बाद में आके लाश देखे। मस्जिद है, ये मस्जिद है आपकी? यानी कि जब लोगाइन में यहाँ लगभग 130, 40 या 150 के करीब मुस्लिम रहते थे
तब ये मस्जिद आबाद थी आबाद थी। और उसके बाद नरसंहार के बाद ये हो गई बर्बाद एकदम। हाँ तो हम अकेले इसका मेहनत कर ही नहीं सकेंगे तो हम क्या करें अकेला। आपको किससे शिकायत है इस सब चीज़ों में कि ये इतना कुछ हो गया यहाँ पर, इतने आपके परिवार के लोग मारे गए, अब कुंबे के देखिए लोग भैया मारे अब गए? तो यहाँ रह रहे हैं तो शिकायत क्या करेंगे, हमको तो मिलजुल के रहना है। और शिकायत करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लोगाई के बाद हम चंदेरी गांव की तरफ बढ़े, जहां 61 लोगों की लाशें एक ही तालाब से बरामद की गई थी। इस गांव में मुस्लिम आबादी के घर खंडर बन चुके हैं। यहां के निवासी दिलीप से हमें पता चला कि ज्यादातर मुस्लिम लोग अपना घर औने पौने दाम पर बेचकर पहले ही जा चुके हैं। ये सब इधर से सब बिक गया है सब। सब अपना अपना बिल्डिंग तोड़ करके बेच लिया। ये भी उन्हीं के घर हैं? सब बेच ये लिया। सारी बिल्डिंग? हम्म, अच्छा ये सब इधर से करके। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला है। ये सारे जितने भी मकान हैं ये सब में सारे- बिल्डिंग था सब। सब में बिल्डिंग था, यहाँ भी बिल्डिंग था, ये जो जगह खाली। और बाद हम पहुंचे मलिका बेगम के घर, जो चंदेरी विलेज में बची उस रात अकेली महिला थी। हालांकि दंगे में उनका एक पैर कट गया था, लेकिन उनकी जान बच गई। उन्हीं से सुनिए 1989 दंगों का मंजर कितना भयावह था। मंजर ही ऐसा था, खौफनाक मंजर था। ये नहीं पता हमको कि ये लोग क्यों किया और क्या दुश्मनी था। जैसे हम लोग जब से पैदा हुए थे तो उसी गांव में पड़े बड़े, सबके साथ खेलना खाना पीना, उन लोग का आना जाना रहना सहना, हम लोग के यहाँ का वही जो उन लोग का रिवाज था वही हम लोग का भी था। पति ने बोलता था, इंसान बोलते थे कि मुस्लिम है या हिंदू है, कुछ नहीं पता चलता था। जब दंगा हुआ ये सब ऐसा घटना हुआ तब पता चला कि यहाँ पर मुस्लिम भी रहते, नहीं तो कोई पता नहीं चलता। नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा का दिन था, नमाज़ पढ़ने सब लोग गए हुए थे। ये लोग चारों तरफ से बजरंग बली की जय का नारा लगाया और हमला कर दिया था। बहुत लोग मारा था तो बच्चे लोग के छोटे छोटे बच्चे को चीर दिया गया था, गोदी से लिया। और जैसे ये बच्चे अपने बच्चे को 3-4 बच्चे को चीर दिए मेरे सामने। तो क्या गांव वाले भी इन्वॉल्व थे? जी जी। अब बाहर से क्या था, कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे मगर ज़्यादा लोग तो गाँव ही के थे। सामने तो आए गाँव ही वाले मारने के लिए या पकड़ने के लिए, निकालने के लिए, लूटने के लिए, सब आगे आए। अगल बगल के गाँव ही वाले थे सब, जिनको कि हम लोग बचपन से जानते हैं, वही लोग थे सामने। हम लोग आगे थोड़ा सा एक बगीचा था सुकरा राज, जहाँ के भी बिल्डिंग बन गया लाइन किनारे में, तो वहाँ पर एक खंता था, गड्ढा, जिसको खंता बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। उसमें ये बरसात का पानी भरा हुआ था, जल कुंभी, उसी में सबको काट काट के डाला गया। हम भी उसी में छलांग मारते, मेरा पैर उसी में कटा, मारा ऊपर से तरवाल से, गड़ासा से, मतलब पत्थर ईंट सब मारा मुझे कि मर जाए जिंदगी नहीं। उसमें मेरे हाथ में सांप भी लपेटा हुआ था, चांटरा मुँह था कि मतलब काटा नहीं मगर था पूरा हाथ में लपेटा हुआ, जंगल में। फिर सब लोग को मार ही रहा था, काट रहा था। कोई मतलब कोई वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था। काफ़ी लोग को काट दिए गए थे, 65 आदमी को करीब काटा गया मेरे यहाँ। कुछ लोग इधर उधर छिटपुट जो हटका बढ़ा वही बचा। फिर जब सुबह एकदम सुबह हो गई तो उधर से भी फौजी लोग आए, तो एक बार आए तो चले गए रिटर्न। मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकला, जल को मिल से लोग ढक दिया था। फिर जब उधर से रिटर्न आया तो हम जोर से आवाज़ दें, गाड़ी रोकी। जैसे गाड़ी रोक के उतरा तो हाथ हम इतना निकाला कि हमको देखेंगे, तो हाथ को मिल हटाई तो पूरा लाश भी झलक गया और मुझे राइफल का कोण देके निकाला गया। निकाल के जब बाहर निकाला तो सब लोग पहचाना कि ये बच्ची, रात में हम लोग देखा था यही बच्चे, ये लोग को मार देगा। घर सब आग लग रहा था, सामान छिड़िया हुआ था, खुला हुआ सब कुछ। निकाल के तब हमको उस वक्त निकाला तो हल्का सा मेरा, हमको होश हल्का सा था। दंगों के बाद आपकी मानसिकता में क्या फर्क है, सोच में क्या फर्क है? जैसे हिंदू मुस्लिम आप कह रहे थे ठीक है, मतलब आप दंगों के बाद कैसे सोच बदली है? नहीं, मेरा सोच वही रहा, सब लोग खराब नहीं है ना, सब हिंदू खराब है ना मुस्लिम खराब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं खराब, चाहे वो कोई भी जाति के। मेरा सोच ऐसा नहीं है कि हम कभी बोल दें कि मुस्लिम खराब है तो हिंदू खराब है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो आतंकवादी हैं, वो गलत है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। सब लोग खराब नहीं होते। हमारा हिंदू तो हमको हॉस्पिटल भी हिंदू बचाया भी हिंदू, मतलब बचाया क्या, गोदी में ले जाके घर में वहाँ पहुँचा के फिर बहुत लोग जाके हेल्प भी किया।